देखिए, अगर दिल है तो औरत के पास है, दिमाग है तो औरत के पास है। तो ब्रेनी ब्यूटी बनती है क्योंकि वो खूबसूरती क्या जो सोच ना सके, वो खूबसूरती क्या जिसके पास क्रिएटिविटी ना हो, और वो खूबसूरती क्या जिसके पास प्रोडक्टिविटी ना हो। तो ऐसी औरत जिसके पास क्रिएटिविटी हो, प्रोडक्टिविटी हो, ब्रेनी हो और दिल से विनम्र हो, एटीट्यूड में ह्यूमिलिटी हो, तो वो ब्रेनी ब्यूटी शायद कहलाएगी, है कि नहीं? एंड अर्चना जैन जी और राबिया जी, ये दोनों मेरे इर्द गिर्द राइट लेफ्ट में ब्रेनी ब्यूटीज़ है। दे हैव अ वार्म हार्ट, they have a very fine, refined and a very astute, sharp mind, and they are great personalities, and they both are very responsible. They do a lot of work for the upliftment of mankind, and they are or probably are the best inspiration for all the women out here. ओके विकी सर, अपने ऑडिशन देखा, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे इस ऑडिशन को लेकर आज का यहाँ पे? तो मैंने यहाँ पर एक कम से कम 6 जन का ऑडिशन मैंने सुना, 2 जन का देखा जब मैंने एंट्री की। तो जितनी यहाँ पर महिलाएं थी, दे स्पोक वेरी मच विथ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कन्विक्शन, हम जिसको आत्मविश्वास, मनोबल कहते हैं। तो नेचुरली हमारे हिंदुस्तान में लेडी स्पिरिचुअल होती है और आध्यात्मिक रूप से उनकी जो प्रोग्रेस रहती है, प्रगति बहुत करती है वो। एंड बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल वुमन हमारे वहाँ देवियों को भी पूजा जाता है। तो ये सारी जितनी भी देवियाँ यहाँ पर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, अपने ड्रीम जाहिर किए, अपनी कॉन्फिडेंस जाहिर की, एंड आई एम श्योर दे विल ऑल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल in every endeavor, every walk of their life. And maybe thank you to Brainy Beauties that they will become super successful because of the platform they've got here. ओके राबिया मैम, आप क्या कहना चाहेंगे ब्रेनी ब्यूटी के को लेकर, ऑडिशन को लेकर आज? मुझे तो सबसे पहले ये लगता है कि अगर ये घर से औरतें निकल के बस एक बोलना चाहती हैं या अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करना चाहती हैं, अगर उसके लिए हम दोनों ने इतनी मेहनत की है, ये प्लेटफॉर्म ऐसे ही आसानी से क्रिएट नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है, मैन पावर लगता है, पैसे भी लगते हैं, और अपने आप में पहले तो वो सोच रखना पड़ता है। तो उस सोच के साथ अगर हमने ये सेकंड सीज़न भी किया है, सक्सेस के बाद वापस सक्सेस लाना ये मामूली बात नहीं है, ये रिपीट करना, उसके लिए कंसिस्टेंट होना और उसके लिए परसिस्टेंट होना, ये हम दोनों के लिए जज्बे की हमदाद हम खुद के लिए देना चाहेंगे। पहले तो अगर एक औरत आके मुस्कुरा के, हंस के, आँख में आंसू ला के बोलती है कि बहुत बहुत शुक्रिया ये प्लेटफॉर्म करने के लिए, तो अगर ऑडिशन के दिन ही हमको इतनी दुआ मिलती है तो उसके बाद का तो पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। ओके राबिया मैम, फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन में अगर आप बात करें तो क्या कुछ डिफरेंट है फर्स्ट और सेकंड में, उसके बारे में? फर्स्ट सीज़न वो पहला कदम होता है, और पहला कदम के बाद दूसरा स्टेप तो ऑटोमेटिकली निकलता है, तो उसमें कोई नया चीज़ नहीं है, हमको आदत सी है कदम पे कदम चलाने की। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे आज के इस अवसर पर और आज का जो ये ऑडिशन था उसके बारे में, और आप कैसे देखते हैं ब्रेनी ब्यूटी को? वेल, आज का जो ऑडिशन था काफ़ी ही सक्सेसफुल था। जिस तरीके के लोग आए हमारे पास, जो कंटेस्टेंट थे वो बहुत ही फैंटास्टिक थे, और ये जो हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया इंडिया ब्रेनी ब्यूटी, ये सभी के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर बोला गया है कि एज, वेट और हाइट का कोई मायने नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास, और आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आप अपने घर से निकले और इस प्लेटफॉर्म पे आकर ग्राउंड जीते। दैट्स इट। तो हमारे लिए यही है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करें और जितना आगे बढ़ा सकते लोगों को वो बढ़ाएं। थैंक तो यू। तीनों के लिए मेरा क्वेश्चन है, एक अलग समाज जो किन्नर समाज बोला जाता है, आपने वो दिखाया है कि इसको कितना प्रोत्साहित करना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे? ये जो LGBTQ है, ये एक ऐसा समाज है कि सालों साल तक पूरे वर्ल्ड में उनको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था, और जो भी प्लेटफॉर्म उनको प्रोत्साहित करेगा, उनको उमंग देगा, एक जीने की नई वजह देगी, और एक उनका कॉन्फिडेंस जो बढ़ाएगा, वो बहुत पुण्य का काम है, क्योंकि वो लोग बहुत टैलेंटेड हैं, शायद हमारे लोगों से ज़्यादा टैलेंटेड हैं। उनकी जो लैंग्वेज की जो ग्रिप है, लैंग्वेज पे पकड़ है, फैशन पे, क्रिएटिविटी पे जो पकड़ है,
उसको कॉन्फिडेंस देना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू राबिया एंड अर्चना एंड ब्रेनी ब्यूटी फॉर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म टू सच पीपल. दे शुड बी केप्ट इन द फोरफ्रंट. एक्चुअली उनको पहले नौकरी मिलनी चाहिए, उनको काम मिलना चाहिए, उनको लोग दे मस्ट बी एनकरेज्ड एट एवरी स्टेप, बिकॉज आई एम सेइंग that they will bring more creativity to mankind if with little encouragement. Archana ma'am, you also received the award from the Midday. Yes. Would you like to share about that? येस ऑफ कोर्स मिड-डे रिटेल आइकॉन अवार्ड इंडिया ब्रेनी ब्यूटी को मिला है एंड हम काफ़ी बहुत हैप्पी महसूस करें बिकॉज ये बहुत बड़ा अवार्ड है जो मिला है हमें. और आपने जो LGBTQ कम्युनिटी की बात की है, वेल हम वो जो है एक और शो हम स्पेशली सिर्फ ये कम्युनिटी के लिए रखेंगे जहाँ पर हम एंड वी विल नॉट चार्ज एनीथिंग. जैसे आज रजिस्ट्रेशन फ्री था, उस टाइम भी हम कोई चार्ज नहीं करेंगे और ये सिर्फ उनके लिए स्पेशल प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पर हम सारे टैलेंट को बाहर लेके आएंगे और एक एक को मोटिवेट करेंगे. आई थिंक मेरे ख्याल से LGBTQ के लिए एक संस्था बननी चाहिए जिस संस्था के द्वारा उनको काम मिले, व्यवसाय का अवसर मिले और अपनी ज़िंदगी इज्जत से सर उठा के जीने के लिए एक हिम्मत मिले. मिकी सर, फिटनेस कितना काउंट करता है इस इंडस्ट्री को? आप महागुरु गायक चले जाएंगे. सो फिटनेस तो हम आप आज देखते होंगे कि लोग अपने डॉग्स को भी वॉक पे लेके जाते हैं. कैट्स के लिए अलग जिम होती है, तो क्यों नहीं ये जिम और ये जो अवसर है इंसानों को भी मिले. हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी कहते हैं कि भारत को स्वस्थ बनाना चाहिए, फिट बनाना चाहिए, इंडिया को फिट बनाना चाहिए. खेलो इंडिया खेलो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, फिट इंडिया मूवमेंट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसका मुझे अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पिछले हफ्ते ही. और मैं चाहूँगा कि ये मेरी जो कला है मैं LGBTQ प्लेटफॉर्म को भी दे पाऊँ, उनको भी फिटनेस, योग, प्राणायाम, ध्यान सिखा पाऊँ, तो उनको भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए हम दे सके. सो अगर मुझे सेवा का मौका मिलता है आई विल बी वेरी हैप्पी. तो मैं जैसे बॉर्न हुई थी, आई कुड नॉट इवन होल्ड माई हेड. बैठना तो दूर की बात और उसके आगे खड़े रहना और चलना और दूर की बात. तो वो जो जर्नी रही है मेरी फ्रॉम सिटिंग टू कमिंग एंड स्टैंडिंग एंड वॉकिंग योर ऑन द रैम्प, इट्स बीन वंडरफुल एंड इट टेक्स एफर्ट्स. तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल इन लाइफ. इफ़ यू हैव अ ड्रीम यू कैन डू इट. एंड आई होप आई टेक दिस नेम विथ India's Brainy Beauty and make it more popular and show the world that there's nothing impossible in life. ओके, अंजना, ये भी जानना चाहेंगे आपसे Yes. कि इस इंडस्ट्री में, ब्यूटी और हाँ फैशन जी. इंडस्ट्री में खूबसूरती कितना मायने रखता है या नहीं रखता है दिल से? बिल्कुल रखता है. इट्स नॉट ओनली द आउटसाइड ब्यूटी, इनर ब्यूटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो, अंदर से ब्यूटीफुल हो, तो देयर नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम एनीथिंग. कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप जो देख रहे हैं आपको, या? हाँ जी. तो अगर आपकी ड्रीम है कि आपको कुछ करना है, आप आगे पीछे किसी को कुछ मत देखो. इफ़ इट्स अ ड्रीम, गो अहेड, परस्यू इट. और ये मत सोचो आप नहीं कर सकते हो. हर किसी का एक स्टार्ट होता है और वो कंप्लीट होगा. Wish you all the best. Thank you so much. थैंक यू सो मच. ये है गीता जना. शी इज़ द सेकेंड रनर अप ऑफ इंडिया ब्रेनी ब्यूटी. कंचना कवन मोता, शी इज़ द विनर ऑफ मिसेस इंडिया ब्रेनी ब्यूटी. देन साक्षी पंडित, ये है विनर ऑफ मिस इंडिया ब्रेनी ब्यूटी. एंड शी इज़ एडवोकेट सुवर्णा. प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. Hi, I'm Advocate Suvarna Gogi and I'm a corporate lawyer and first runner-up Mrs. Maharashtra 2020 and finalist of Mrs. India 2020. Yes. I'm Sakshi Pandit, a winner of Miss India Brainy Beauty Season 1, and I'm very thankful to the founders Archana Jain and Rabia Patel for giving us such a beautiful and wonderful opportunity to discover ourselves and create a platform like no other. Hello, I am Mrs. Kanjana Kavan Mota, winner of Mrs. India Brainy Beauty 2019 Season 1, and Season 2 is back with
more opportunities, more grander platform, and I must tell that this is platform which is one of its kind, a complete unique pageant where there is no criteria for age, height, weight or language. So yes, this is a platform which is empowering lots and lots of women and giving them chance to live their dreams. Thank you. हेलो ऑल, मैं गीता, मैं फर्स्ट रनर अप ऑफ सीज़न 1 इंडिया ब्रेनी ब्यूटी, और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे इस पेजेंट से, और बहुत सारा सपोर्ट और एनकरेजमेंट मिला कि आज मैं अपना एक कैंपेन चला रही हूँ, एज नॉट केज, जो कि रेस वॉइस कर रहा है अगेंस्ट एजिज्म। तो मैं बहुत सारी क्रेडिट देना चाहती हूँ राबिया जी और अर्चना जी को आपके फुल सपोर्ट के लिए। थैंक यू। यस, सक्सेस तभी होता है जब साथ बैठ के कोई तारीफ़ कर दे कि पिछला ये हुआ तो हमने ये किया, तो अगर हमने वो कर दिया तो आज भी हमने वो ज़रिया बना दिया है बहुत सारे लोगों के लिए। तो और भी अभी बाकी है लोग, आज का दिन और आएगा, और भी लोग होंगे जो एम्पावर होंगे। सो हम लोगों की कोशिश है, हम लोग सक्सेसफुल ऑलरेडी अपने बिजनेस में है। शी इज़ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, आई एम अ सक्सेसफुल एम्प्लॉई ऑफ LIC ऑफ इंडिया। हमको कोई ज़रूरत नहीं है अपना काम धाम, अपना सक्सेस छोड़ के आप लोगों के लिए करने, लेकिन हमने ये मुद्दा सोसाइटी के लिए किया है। अगर हम अपने आप को बेहतर बनाते हैं और अपनी फैमिली को बेहतरीन बनाते हैं तो एक इकट्ठा समाज को भी बना सकते हैं। तो समाज तब अच्छा होगा जब आप अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ाएंगे। तो ये कदम हमने बढ़ाया है, हमारा साथ दीजिए और आइए। थैंक यू। अर्चना जी कुछ ऐड करना चाहेंगे? जैसे राबिया जी ने बोला आइए, तो येस, आई वांट ईच एंड एवरीवन, जितने लोग हैं प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म पे आइए और अपना टैलेंट शो कीजिए। दैट्स इट, दिस प्लेटफॉर्म इज़ ऑल योर्स। सबसे पहले तो मैंने जब पिक्चरें देखी थी महमूद साहब की, मैं सबसे पहले ये बोलूँगी कि मेरे को बचपन से यही आदत था, जब भी कोई बच्चा पैदा होगा तो अपने घर के दरवाजे पे कोई आएगा तो दरवाज़ा बंद कर दो। ट्रेन में कोई पैसा मांगेगा तो झटपट अपना पर्स निकालो, पैसे दे दो। इतना डरती थी मैं ट्रेन में, अगर कोई मैं गलती से फर्स्ट क्लास में अकेले बैठ गई तो मैं सोचती थी मैं जंप मार दूँ, मैं खुद ही मार दूँ, मैं कुछ भी कर दूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखना चाहिए। लेकिन मुझे पता नहीं था मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा अच्छा बेहतरीन मौका आएगा जहाँ मुझे सच में मेरे दरवाजे पे कोई आएगा, वो टाइटल में आएगा, वो वेव्स करके जाएगा, वो टाइटल में आएगा और वेव्स करके जाएगा। और वो वेव्स था विकी शिंदे। जब पहली बार मैं उनसे मिली थी, वो बुक स्टोर, बॉम्बे का लार्जेस्ट बुटीक स्टोर टाइटल वेव्स में, जब हमने वॉक फॉर अ कॉज की ट्रेनिंग रखी थी, ग्रूमिंग रखी थी, लेकिन इनसे मेरी पहली मुलाकात, वो मुलाकात मैं कभी नहीं भूलूँगी। और उस वक्त मुझे जब उन्होंने शेयर किया कि हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे साथ ऐसा होता है, तो मैंने उस वक्त उनको LGBT देख के नहीं समझा, मेरे को दिखाई दिया एक इंसान है जो अपनी बात कह रही है या कह रहा है, और वो मैं सच में सुन रही थी, महसूस कर रही थी। और मुझे ये महसूस से ऐसा लगा कि हम कितने पढ़े लिखे होके भी जानते नहीं हैं। मैं बहुत अवेयर रहती हूँ न्यूज़ से, मैं बहुत अवेयर होती हूँ हर चीज़ से, लेकिन मैं ये चीज़ से अवेयर खुद नहीं थी। जब मैं खुद अवेयर नहीं हूँ तो मैं कैसे समझूँ कि सारी दुनिया अवेयरनेस में है। सो आई एम वेरी थैंकफुल विकी जी। थैंक यू वेरी मच। पहले तो राबिया मैम का सबसे पहले थैंक यू। 3-4 साल से हम जुड़े हैं वॉक फॉर अ कॉज के लिए। माला मैम ने मुझे इनसे मिलाया था, और बस माला मैम को भी बहुत थोड़ा सा पता था कि ट्रांसजेंडर क्या है। हम लोग मिले वैसे कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन की वजह से। फर्स्ट मैं मैम से मिली और मुझे मालूम पड़ा कि ये वॉक रहता है, ऐसा है वैसा है, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो गया। ओ माय गॉड, कोई ट्रांसजेंडर, मतलब मुझे वो चांस मिल रहा है। तो मेरे लिए एक नया माहौल था वहाँ पे। सब मतलब मैं कभी भी ऐसे लोगों में नहीं गई थी कि जो इतने हाई क्लास वॉक वगैरह करते हैं। सेकंड क्लास फैमिली से पैदा हुई हूँ, एक ट्रांसजेंडर हूँ। हाँ, ये प्रॉब्लम हमारी पहले से थी। नालसा जजमेंट तो 2014 के बाद आया, लेकिन पहले से हम जीने का कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल था हमको। कहीं पे भी जाओ काम तो मिलता नहीं, भीख मांगो तो लोग बोलते हाथ पैर अच्छे, काम नहीं करते। फिर मैंने मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा सा मोड़ आया और मैं ह्यूमन राइट्स ऑफिस में पहुंची पिछले 6 साल पहले, और वहाँ मुझे एक रिसेप्शनिस्ट का जॉब मिला
मैं रात में नाच गाना करती थी, पहले पान वान खाना ये वो सब मेरा बहुत चालू था। मुंह भी पूरा ऐसा, दांत मेरे लाल लाल थे। रिसेप्शन पे बैठने के बाद मैं लोगों से ऐसी बात करती थी। फिर मैंने सोचा यार मैं ऐसे करके कब तक बात करूं, क्यों ना मैं ये पान बंद करूं। तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे समाज के मेन स्ट्रीम में चलना है तो कुछ चीज़ें हैं जो मेरी, वो मुझे बाजू में रखना है, तो ये लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। और मैंने वो कोशिश चालू की। उसके बाद 3 साल बाद मैंने एक शिव शक्ति फाउंडेशन रजिस्टर किया, जिसको राबिया मैम ने भी आज तक बहुत हेल्प की है, अर्चना जी ने भी बहुत हेल्प की है। और वो हमेशा ये स्ट्रगल में रहने लगे तब से कि नहीं, कुछ करना है। हर टाइम के कोई भी उनका कॉज रहने दो वॉक के लिए, वो मुझे इनवाइट करते थे। और आज तो मैं इतना प्राउड फील कर रही हूँ कि ये जो दूसरा सेक्शन हो रहा है और आने वाला जो तीसरा सेक्शन ये लोग जो कर रहे हैं, तो वो स्पेशली LGBTQ कम्युनिटी के लिए होगा। और मैं सच में ये खुश हूँ कि और 10 लोग और 50 लोग आगे आएंगे। उसमें से कितने जन के टैलेंट है जो छुपे रहेंगे, समाज के कुछ लोगों की वजह से उनको आगे आने को नहीं मिला, या उनके पास पैसा नहीं है, या उनको सपोर्ट नहीं है। लेकिन आज जो ये राबिया मैम और अर्चना जी जो सपोर्ट कर रही है, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और बहुत मैं मेरे कम्युनिटी को बोलना चाहूँगी कि आगे आइए, आगे बढ़िए, डरिए मत। जब तक आप बताएंगे नहीं तो आपको कोई सुनेगा नहीं। तो एक मुझे बड़ी ताकत मिली 2 डंबल्स 2 हाथ में, और मैं सच में बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि आने वाला अगला सेक्शन जो है वो बहुत अच्छे से हो, बहुत अच्छे से उसका ट्रेनिंग हो, बहुत अच्छे से वॉक हो, और जो भी उसमें पार्टिसिपेंट करेंगे वो सब ट्रांसजेंडर LGBTQ कम्युनिटी के हो। थैंक यू वेरी मच राबिया मैम, अर्चना मैम, मिकी सर स्पेशली थैंक यू, क्योंकि उनको मैं हमेशा देखती हूँ ना, उनके फ़ोटोज़ वगैरह, तो ऐसे लगता है, मैं खुद भी छोटा मोटा जिम करती हूँ, तो ऐसे लगता है कि नहीं, मेरी कम्युनिटी को भी ये ज़रूरत है, मेरी कम्युनिटी को भी ये ज़रूरत है। क्योंकि मेरी कम्युनिटी अभी बहुत से ट्रांसजेंडर ऐसे, गुरु कोई फिटनेस क्लब बताओ, अरे यार जाओगे तो सही, लेकिन वहाँ के लोग पहले सेंसिटाइज है क्या, ये पता करना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे भी फर्स्ट टाइम जाएंगे ना, किस लिए आए, मांगने को, पहला ही ये सवाल उनके दिमाग में। तो ये क्यों नहीं सोचते कि ये कुछ काम से आए होंगे या कुछ बात करने आए होंगे। पहले ही इंसान को देखे तो हाँ, ये तो मांगने आया होगा, भीख मंगा होगा या एनीथिंग। तो मैं ये चेंज करना चाहती हूँ, सिर्फ दिमाग से ये चीज़ें निकाल के एक वो चीज़ें डाल दो। समझो सामने से मैं कभी जाती हूँ ना, तो लोग रास्ते से ऐसे थोड़ा सा रास्ता बदल देते हैं, पता नहीं डरते हैं या रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे ही नहीं समझता है। लेकिन कभी कभी कोई सीटी मारता है, आँख मारता है या कोई इशारे करता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि उसके दिमाग में ये बात क्यों नहीं कि सामने से आने वाला ट्रांसजेंडर कोई एयर होस्टेस होगा, कोई अच्छा जगह पे डॉक्टर होगा, या कोई अच्छे जगह पे काम पे होगा। वो वही क्यों सोचता है कि सेक्स वर्कर होगा, नाच गाना करने वाला होगा, या भीख मांगने वाला होगा। ये थिंकिंग, 3 चीज़ें मुझे चेंज करने की कोशिश मैं आज पिछले 6 साल से कर रही हूँ। और मैं खुद को सच में बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं बहुत लोगों को सेंसिटाइज किया और लोग मुझे प्यार करने लगे हैं, और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे कम्युनिटी को प्यार मिलने लगा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नहीं, कल्याण जी से कीजिए ताकि वो हमें इंट्रोड्यूस करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। कल्याण जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस ब्रेनी ब्यूटी के बारे में, और क्या कुछ शेयर करेंगे, और क्या देखा आपने? लोग ब्यूटी नहीं होता है लेकिन ब्यूटी विजन करते हैं, ये खुद ब्यूटी है इसलिए ब्यूटी विजन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और राबिया मैम और अर्चना मैम जो है एक ब्रांड है इस मुंबई शहर में। जिस तरीके से लॉकडाउन में इन्होंने काम किया है, जिस तरीके से गरीबों को साथ लेके चलते हैं, गरीबों का दुआ, गरीबों के आशीर्वाद इनके साथ है। राबिया मैम एक ब्रांड है, एक अनाथ बच्चे के लिए और तमाम जो मनबुद्धि बच्चे हैं उनके लिए वो शो करते हैं। अर्चना मैम एक अलग ब्रांड है, एक अलग काम करते हैं। आज जिस तरीके से इन्होंने आज प्रोग्राम रखा है यहाँ पर, फैशन शो, माइंड ब्लोइंग। मुंबई में ऐसे तो ये ऑडिशन था, लेकिन मुंबई में ऐसे लोग, बहुत लोग हैं जो 21,000, 30,000, 60,000 लेने के बाद इसी को बोलते हैं द ग्रैंड फिनाल बोलते हैं लोग। तो सबसे पहले लोग जो बोलते हैं ना, मतलब पैसा लेने के बाद बोलते हैं ये ग्रैंड फिनाल है। तो आज ऑडिशन को इतना बड़ा बना दिया इन लोगों ने, और इतना अच्छा यहाँ पर लोग आए हैं, गेस्ट आए हैं। मैं सोचता ये तो अभी फिल्म शुरू हुआ है, पूरा पिक्चर अभी बाकी है।
तो थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए यहाँ पर। थैंक यू सो मच अर्चना मैम, थैंक यू सो मच राबिया मैम, एंड थैंक यू सो मच मीडिया, क्योंकि मेरे जितने भी ये मीडिया आए हैं, ये मीडिया मेरा परिवार है, क्योंकि मीडिया है तो हम हैं, बिना मीडिया का कुछ नहीं हम लोग। तो सबसे पहले मैं मीडिया को नमन करता हूँ। थैंक यू सो मच। आप अंधेरी से घाटकोपर आप आए हो, मीरा रोड से आप आए हो, कहाँ से आप लोग आए हो, इसलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ ये इंटर टीम को, जो टीम ने आज ये प्रोग्राम रखा है, क्योंकि टीम के बिना ये काम अधूरा है। तमाम जितनी भी टीम है उन टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर जो फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है, डीजे जो चला रहा है, ये जो इतना अच्छा खूबसूरत बनाया है, उनको धन्यवाद करता हूँ। जो आप सभी का एक पावरफुल सपोर्ट है, इसलिए ये शो सक्सेसफुल है। आज का ऑडिशन, तमाम जो यहाँ पर आए हैं ऑडिशन देने के लिए, दूर उनको ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप लोग यहाँ पर आए हो। और ये जो प्लेटफॉर्म है, मैं तमाम जितने भी लोग देखने वाले हैं उन सभी से निवेदन है, प्लीज़ अर्चना मैम से जुड़िए, राबिया मैम से जुड़िए। आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और ये प्लेटफॉर्म मुंबई शहर में बहुत कम लोग देता है, क्योंकि मैं खुद लोग मुझे शो का किंग बोलते हैं, लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मेरे मुंह पे क्यों बड़ी बात। तो मैं खाली बोल रहा हूँ, जो मैं अगर कल्याण जी जाना बोल रहे हैं, भाई ये किंग है, फैशन की दुनिया में ये किंग है, अर्चना मैम किंग है। तो प्लीज़ आप लोग जुड़िए इनके साथ। अभी इनका और भी ऑडिशंस चालू है, होने वाला है, तो आप लोग जुड़िए, आप लोग आइए, इनके साथ जुड़िए, और एक बड़ा धमाकादारी करने जा रहा है, छोटा मोटा नहीं करने जा रहा है, और बड़ा धमाका। और मैं इनके साथ में हूँ और साथ में रहेंगे, क्योंकि ये DPIF के वाइस प्रेसिडेंट है, नेशनल टीम में है। और जितने भी यहाँ पर दूर से आए हैं उन सभी से मेरा निवेदन है, आप भी आए हो, आपकी बाजू में कोई है, उसको इच्छा है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको भी आप बुला के लिए आप लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच मीडिया, एंड लव यू, थैंक यू सो मच अर्चना मैम, एंड थैंक यू सो मच राबिया मैम, एंड थैंक यू सो मच अर्चना के जितने भी टीम है, उन टीम को मेरा सलाम है और धन्यवाद। बताइए क्या बताइए। अर्चना कुछ शेयर करना चाहेंगे के बारे में? उनके बारे में मुझे शेयर करने की ज़रूरत नहीं, जैसे आपने कहा इनके बारे में हर कोई जानता है, एंड दादा साहेब फाल्के फिल्म अवार्ड के बारे में हर कोई जानता है। इनका जो शो हुआ था फैबुलस था, और वहाँ से ही हमें एक मोटिवेशन मिला है। जिस तरीके से ये 10 दिन से मुझसे फॉलो अप रख रहे, इतना बिजी होने के बावजूद, आज जो मेरा प्रेस मीडिया है जस्ट उन्हीं की वजह से, और मैं बहुत हैप्पी महसूस होती हूँ। इनके सारे ब्रांड, KG वाटर्स बोलो, KG टिक टिक बोलो, एंड KG फ्रेगरेंस बोलो, दादा साहेब फाल्के में जो अवार्ड्स का वो फंक्शन के जो भी है सारी चीज़ें बोलो, आई एम सुपर हैप्पी दैट ही इज़ विद अस एंड वी आर ब्लेस्ड। थैंक यू कल्याण, थैंक यू एंड थैंक यू भैरव जी, थैंक यू। मुझे सबसे पहले तो दादा साहब फाल्के साहब को, पहले तो हमारे इंडस्ट्री में जो एक एंटरटेनमेंट है, वो एंटरटेनमेंट अगर वो ना होते तो कुछ ना होता। क्या बात। तो इनके लिए सबसे पहले उनके नाम से एक अवार्ड बनाना, और उनके ही नाम से उन आर्टिस्ट को अवार्ड देना जो हमारे को एंटरटेन करते हैं। टेलीविज़न है, मीडिया है, थिएटर है, वेब सीरीज़ है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैं सबसे पहले तो बहुत आपको नमन प्रणाम करती हूँ कि आपने ये शुरुआत की है, और उसके लिए बहुत बहुत मुबारक आपको। सच में दिल से मुझे आपका प्रोग्राम सच में अच्छा लगा था, जबकि मैं सोचा नहीं था कि या अल्लाह ये श्वेता है जो हमारे दिल्ली दरबार में एज अ वेटर आती थी। तो श्वेता चौधरी आज ये मकाम पे है कि वो 1 करोड़ जीती है, बिग बॉस से जीती है, और जो प्लेटफॉर्म उनको वहाँ पे मिले हैं। सो ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ से शुरू होते हो और लेवल 10 पे जाते हो। तो ये सब चीज़ें होती है, जब एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है तो लोगों को पता चलता है। पता तब चलता है जब आप प्रमोट करते हो। तो थैंक यू सो मच सोशल मीडिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। भैरव कुछ कहना चाहेंगे आप? आप सभी को मेरा नमन, सभी मीडिया वालों को। आज का जो ऑडिशन था काफ़ी शानदार रहा, ज़्यादा तो कुछ नहीं। अर्चना मैम और राबिया मैम को थैंक यू कहना चाहूँगा, और ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। और ऐसे ही शो और ग्रैंड फिनाले हो, इससे भी धमाकेदार होएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं बोलना चाहता हूँ, हमारे बीच में अहमदाबाद के मेरे पूरे गुजरात के मेरे प्रेसिडेंट हैं सैमुल भाई, थैंक यू सो मच। आप यहाँ पर आए हैं, अहमदाबाद से आए हैं, जो मेरी NGO में वो पूरी गुजरात का प्रेसिडेंट है, एंड थैंक यू सो मच। इतना खाली बोलना चाहता हूँ, KJ टॉकीज़ जो है मेरे OTT प्लेटफॉर्म गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, तो प्लीज़ उसको डाउनलोड कीजिए। उसको फिल्म एक चल रहा है वहाँ पर, वेब सीरीज चल रहा है जिसका नाम है ढूंढ लेंगे मंजिल हम।
तो बहुत प्यारा वेब सीरीज़ है, ढूंढ लेंगे मंजिल हम। मन बुद्धि बच्चे के ऊपर है, अंधा बच्चे के ऊपर है, जो ब्लाइंड बच्चे उनके ऊपर है। तो प्लीज़ उसको डाउनलोड करके फिल्म को आप देखिए, वेब सीरीज देखिए। उसके साथ साथ में मेरे जो KJ वाटर आ रहा है, ये पानी का ब्रांड है। पहली बार कोई वाटर में आप तुलसी का स्वाद आपको मिलेगा पानी पीने के बाद, उसी 20 रुपये का तुलसी का आपका स्वाद मिलेगा। वो 2021 में हमारा पूरा हो रहा है, लॉन्च हो रहा है। और साथ साथ में हम लोग एक भंडारा शुरू कर रहे हैं। वो तमाम जो कलाकार जो स्ट्रगल करते हैं इस मुंबई शहर में, आदर्श नगर अंधेरी में, तो उस दिन अर्चना मैम, राबिया मैम हमारा गेस्ट है, और भी काफ़ी हमारे भारत सरकार का जो मंत्री है रामदास अठावले साहब, वो आ रहे हैं। हमारे काफ़ी सारे MLA मंत्री वहाँ पे आ रहे हैं। अंधेरी वेस्ट में आदर्श नगर में सुबह 12 बजे से लेके 2 बजे तक हम भंडारा शुरू कर रहे हैं, एवरी डे 365 डेज़। अगर आप भूखा हो तो प्लीज़ आइए 12 बजे, खाना खाइए और हमें आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि इस शहर में मैं भी एक दिन भूखा था। तो मैं चाहता हूँ आप कोई ना भूखा रहे। एवरी डे 12 बजे जो भी कलाकार, जो भी टेक्नीशियन टीम जिनको खाना नहीं मिलता है, आदर्श नगर सिग्नल पे 12 बजे आ जाओ, थाली उठाओ, खाना खाओ और हमें आशीर्वाद दो। जो 6 तारीख से हमारा शुभारंभ हो रहा है, दादा साहेब फाल्के के नाम से हम शुरुआत कर रहे हैं ये अनाज देना। एंड धन्यवाद, आप भी मुझे अनाज दिया है इसके लिए, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। देखते रहिए KJ टॉकीज। सिमरन जी आई है यहाँ पर होस्ट करने वाली आने वाले दिनों में। यस, वेल सिमरन जी को कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है। एंड सबसे बेस्ट चीज़ है, इतना नाम होने के बाद इंडस्ट्री में उनकी सबसे अच्छी चीज़ है, बहुत डाउन टू अर्थ है। उन्हें हम कभी भी कॉल करते हैं ना, द वे शी टॉक इज़ फैबुलस। और सीज़न 1 भी उन्होंने होस्ट किया था, एंड शी इज़ अ सेलिब्रिटी एंकर, और सीज़न 2 भी वही होस्ट कर रहे हैं। एंड वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है, बस यही कहना है, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू नैतिक फॉर बीइंग विद अस। मैम कुछ कहना चाहिए? यस ऑफ कोर्स, मैं सिर्फ कहने के लिए यहाँ आई हूँ और आजमाने के लिए भी आई हूँ। यू नो, हमारी जो ब्यूटीफुल क्वींस हैं जिन्हें क्रिएट किया गया है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्रिएट बिकॉज ये एंटायर जो पीरियड था ऑफ लॉकडाउन, इन सब ने बहुत मेहनत की अपने आप पर, और इन सबको कांस्टेंट ट्रेनिंग दी गई है। सो मैं सबसे पहले तो ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी टू माय डियर फ्रेंड अर्चना जैन। शी इज़ रियली अनलिमिटेड। जो उनकी किताब अनवीलिंग हुई थी एग्जैक्टली 45 डेज़ पहले, और वो बिल्कुल खुद रूबरू वही हैं, अनलिमिटेड हैं। और इन लड़कियों को भी इन्होंने सिखाया है हाउ टू बी अनलिमिटेड, अपने सपनों को किस तरह साकार करें, सबसे इम्पॉर्टेंट तो अपना बेस्ट वर्जन कैसे बने। क्योंकि थ्रू आउट द लॉकडाउन एवरी मंथ मैं इनके साथ वर्चुअली शोज़ करती हूँ, जहाँ ये गर्ल्स को ये वीडियोस सेंड करते हैं, उनसे एक्टिविटीज़ करवाते हैं, उन्हें सिखाते हैं राइट फ्रॉम एटिकेट्स टू ग्रूमिंग। जैसे जब हमारे लाइव शो हों, जो अब हो रहा है, तब वो सब तैयार होके आए। तो आज जो वो दिन है इन सब लड़कियों के लिए हैं। सो वी डेडिकेटेड टू ऑल द लवली कंटेस्टेंट्स हु आर हियर। एंड ऑफ कोर्स मेरे राइट साइड पे जो ब्यूटी क्वीन आज बैठी हैं ब्लैक में, क्योंकि इतनी खूबसूरत लग रही हैं, राबिया पटेल। इन दोनों की जो जोड़ी है इज़ लाइक रियली ब्यूटिफुल। थैंक यू कल्याण जी जाना, आपको देखकर बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे कि आप भी जुड़े हैं। सो द गोल्डन मैन और द गोल्डन कैप इज़ ऑल्सो हियर। एंड ऑफ कोर्स द रॉक स्टार माई डियर फ्रेंड नैतिक नागरा भी यहाँ पर हैं। तो बिल्कुल 4 चांद लग रहे हैं। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी अर्चना जैन से, अर्चना हमारा जो ब्यूटी पेजेंट है, मैं सॉरी हमारा कह रही हूँ बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ दिस वेरी ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग इंडिया ब्रेनी ब्यूटी। यू नो, हम बिलीव करते हैं एस्थेटिक्स तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ब्रेन्स भी इक्वली ज़रूरी है। स्पेशली आजकल का ज़माना जहाँ हम बहुत ही जल्द रोबोट्स के ज़माने में जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है सब जगह। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू बी स्मार्टर देन द कंप्यूटर, टू बी स्मार्टर देन द स्मार्टफोन, वरना वो सब हमें खा जाएंगे। सो दिस स्पेशल ब्यूटी पेजेंट दैट वी हैव, जहाँ हम सबको केटर करते हैं, दैट एस्थेटिक्स के साथ साथ be very beautiful internal out at the same time, have some great brains। अब brains तो वो कोई ले नहीं सकता है, लेकिन it is all about having the right values in life। और उसी से हम कहते हैं शुरुआत जो होती है with right attitude होता है, love and compassion, and most important is gratitude, और फिर have the right knowledge। सो इंडिया ब्रेनी ब्यूटी इनको नॉलेज भी देता है करंट अफेयर्स के बारे में, एंड हाउ टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। सो दैट्स व्हाट मेक्स इट सुपर स्पेशल। कांग्रेचुलेशंस टू मिस अर्चना जैन।
इतना सब सुनने के बाद तो मैं अभी क्या ही कहूँ बट बीइंग अ परफॉर्मर, पहले तो इंडिया ब्रेनी ब्यूटी की टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एंड उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं। मैं किसी और का हूँ फ़िलहाल, मैं किसी और का हूँ फ़िलहाल, इंडिया ब्रेनी ब्यूटी पेजेंट कि तेरा हो जाऊं। मैं किसी और का हूँ फ़िलहाल कि तेरा हो जाऊं। ए गल तू समझ ले जो भी कर आ जानी, मैं तो फिर तेरे बिन किंज मर आ जानी। उमर जांगे ले संभाल, ओ मैनू पुछ ना कोई सवाल कि तेरा हो जाऊं। मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। थैंक यू। इधर भी देखिए।